नेपाल क्रिकेट टीम की वेस्टइंडीज के साथ सीरीज अनाउंसमेंट के बाद कह सकते हो भाई पूरी दुनिया की जो मीडिया है ना, वो यहाँ पे नेपाल वर्सेस वेस्टइंडीज को लेके बात कर रही है। जो क्रिकेटिंग मीडिया में उसकी बात कर रहा हूँ। चाहे आप इंडिया की बात कर लो, चाहे आप पाकिस्तान की बात कर लो, चाहे बांग्लादेश की बात कर लो, हर एक भाई जो क्रिकेटिंग वेबसाइट है, सब ने यहाँ पे नेपाल वर्सेस वेस्टइंडीज को लेके न्यूज कवर की है। एंड कहीं न कहीं ये स्पेशल इसलिए बन जाता है क्योंकि अगर आप देखो रिसेंट टाइम में यूएई वर्सेस जो है बांग्लादेश का भी मैच हुआ था, जबकि यूएई एसोसिएट नेशन था, बांग्लादेश टेस्ट नेशन था, लेकिन उनको लेके उतनी ज़्यादा हाइप नहीं थी, जितना हाइप यहाँ पे नेपाल वर्सेस वेस्ट इंडीज़ को लेके जो है वो बना है। एंड दोस्तों देखो मैं ना इसमें एक और बात ऐड करना चाहूँगा, नेपाल कहीं न कहीं ये जो टेस्ट नेशन के साथ में खेल रही है ना, इससे भाई एसोसिएट नेशंस को जितने भी एसोसिएट नेशन है, मैं सिर्फ नेपाल की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने एसोसिएट नेशन है, सब के सब यहाँ पे जो है ना, वो कहीं न कहीं एक पुश यहाँ पे सबको मिलने वाला है, आने वाले टाइम पे। दुनिया यहाँ पे देखेगी कि हाँ यार, एसोसिएट नेशंस करके भी कोई टीम है, जो कहीं न कहीं यहाँ पे टेस्ट नेशन के साथ में खेलना चाहती है। लेकिन जो काम यहाँ पे आईसीसी को करना चाहिए था, वो काम यहाँ पे भाई आईसीसी नहीं करके भाई आपस में क्रिकेट बोर्ड करती है। ख़ैर, सबसे पहले यहाँ पे देखो ऐसा नहीं है कि आईसीसी के बिना ये जो है मैचेस वग़ैरह होते हैं, आईसीसी की देख-रेख में होता है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछो, तो जिस तरीके से अभी आईसीसी के चेयरमैन जैसा है, जो इंडिया के हैं, उनको एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि भाई जो एसोसिएट नेशंस है, जो टेस्ट नेशन है, उनके बीच में ना साल में 2 सीरीज़ एटलीस्ट होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आप नेपाल का ही करवाओ, और भी बहुत सारे एसोसिएट नेशन है, आपको उनका भी करवाना चाहिए। और सेम चीज़ें यहाँ पे पता है किसने कही है? ये सेम चीज़ें यहाँ पे जो है क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ के जो सीईओ है, क्रिस डेरिंग, उन्होंने यहाँ पे ये बात करी है। उन्होंने कहा है कि यार देखो ये एज़ अ टेस्ट नेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो एसोसिएट नेशन है, उनके साथ में खेल के ना क्रिकेट को एक ग्लोबल पुश दें। और भाई आप देखो जब तक टेस्ट नेशंस आगे नहीं आएगी, तब तक भाई एसोसिएट नेशन को ग्लोबल पुश कैसे मिलेगा? आप देखो हर साल ऐसा ही चलता है कि भाई सीडब्ल्यूसी लीग 2 के मैचेस 3 साल तक चलते रहते हैं, वहाँ से जो टीम आएगी, वो यहाँ पे वर्ल्ड कप जो है, वो यहाँ पे आपको खेलते हुए नज़र आता है। कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट पिछले 4 साल से 5 साल से हमें तो देखने को मिल रहा है। तो कहीं न कहीं अगर आप चाहते हो भाई क्रिकेट और ज़्यादा ग्रो हो, तो आपको जो है वो आईसीसी को यहाँ पे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि यार हाँ, चलो एसोसिएट नेशंस को भी यहाँ पे जो है हम पुश करते हैं, वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन दिलवाते हैं एंड कहीं न कहीं यहाँ पे टेस्ट नेशन के साथ में मैचेस वगैरह रखते हैं। लेकिन भाई अनफॉर्चुनेट है कि एसोसिएट नेशंस आपस में ही खेलते रह जाते हैं एंड कोई भी टेस्ट नेशन आगे नहीं आता है नेपाल या फिर बाकी जो एसोसिएट नेशन के साथ उनके साथ में खेलने के लिए। एंड ओवरऑल अगर आप देखो तो ये वेस्ट इंडीज वाला सीरीज जो है, ये एक ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क कह सकते हो, मतलब आप इसको ये भी कह सकते हो कि भाई ये एक मैसेज है पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया की क्रिकेट नेशंस के लिए कि यार आपस में जो है अगर आप म्यूचुअली अंडरस्टैंड करके खेलते हो, तो कहीं न कहीं जो एसोसिएट नेशंस है, उनको भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा पुश जो है वो मिलता है। एंड ये जो सीरीज अनाउंस हुई है, मैं बता दूँ दोस्तों, इनको लेके जो है ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट यहाँ पे भाई भरी पड़ी है मीडियाज़ के अंदर। आप कोई भी मीडिया वेबसाइट खोल के देख लो वेस्ट इंडीज और नेपाल को लेके, आपको वहाँ पे इनको लेके आर्टिकल्स जो है ना, वो देखने को मिल ही जाएगा। एंड ओवरऑल इससे बड़ी बात कुछ होगी नहीं कि भाई नेपाल को जो है वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिल रहा है इस वेस्ट इंडीज सीरीज के अनाउंसमेंट के बाद। हालाँकि अगर आप देखो तो ये सीरीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सीरीज़ नेपाल अ, मतलब वर्ल्ड कप क्वालीफायर जो है ना, उससे ठीक पहले खेल रहा है। यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के साथ हम अपना सीरीज़ खेलेंगे एंड उसके बाद जो है डायरेक्ट वर्ल्ड कप क्वालीफायर जो है खेलने के लिए ओमान चले जाएँगे। तो कह सकते हो ये नेपाल के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था एंड थैंक्स टू वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया। ना ही इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पे नेपाल को लेके कुछ सोचा, ना ही पाकिस्तान ने सोचा, ना ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सोचा, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने सोचा। तो देखो वेस्ट इंडीज़ के लिए हम तो भाई सदा आभारी रहेंगे। उन्होंने हमारी हेल्प की है। पिछले साल भी अगर आप देखो तो वेस्ट इंडीज़ ने अपनी ए टीम को भेजा था। इस साल देखो तो वेस्ट इंडीज़ जो है अपनी मेन टीम को जो है भेज रहे हैं हमारे साथ खेलने के लिए। तो ये कहीं न कहीं वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड चाहती है भाई जो एसोसिएट नेशंस है, उनको यहाँ पे पुश मिले ग्लोबली। एंड मैं चाहूँगा भाई आने वाले टाइम पे और भी जो कंट्रीज़ है वो खेले। जैसे स्कॉटलैंड ने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला था पिछले साल। अगर आप देखो तो अभी नामीबिया जो है होस्ट करने वाले शायद साउथ अफ्रीका को आने वाले टाइम पे। वैसे ही नेपाल वेस्ट इंडीज़ के साथ खेल रही है। तो इस तरीके से अगर रेगुलर वाइज़ सीरीज़ होती रहे, साल में 2 बार 3 बार किसी एसोसिएट नेशन के बीच में और टेस्ट नेशन के बीच में, तो आप कह सकते हो ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और जितने भी यहाँ पे एसोसिएट नेशंस हैं, उनके लिए। मैं सिर्फ नेपाल को लेके नहीं कह रहा हूँ, मैं सारे एसोसिएट नेशंस को लेके कह रहा हूँ। और नेपाल कहीं न कहीं यहाँ पे प्राइम एग्ज़ाम्पल है कि जब आपको सीरीज़ मिलती है, तो एक हाइप जो है दुनिया में बनती है कहीं न कहीं बड़ी नेशन एंड एसोसिएट नेशंस के बीच में जो मैच होगा उसको लेके। बाकी इसको लेके आपका जो कुछ कहना है नीचे कमेंट में बताना। और देखो ये सारी चीज़ें भाई आईसीसी का यहाँ पे काम है करना, और आईसीसी को इस चीज़ को लेके मेरे हिसाब से इनिशिएटिव जो है वो लेना चाहिए दोस्तों।